तो हम लोग यूनिट्स ऑफ डेंसिटी तक देख लिए थे, केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सब। और दोनों का रिलेशन भी पता है हम लोगों को कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में इज़ इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और क्या हो गया, अब इसके बाद देखना था कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये अभी कुछ देर के लिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम तुमको समझाएंगे क्योंकि इसमें वाटर का एक बिहेवियर है जो अलग से समझाएंगे, ठीक है। अभी रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं सीधा। ये जो पार्ट है 2 पैराग्राफ को, वो आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं यार। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? Relative density of a substance is the ratio of the density of that substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी वाला, उसमें से बस तुम एक चीज़ याद कर लो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, ये जो यहाँ पे ब्लॉक में लिखा ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो डेंसिटी होता है ना वाटर का, वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका डेंसिटी मतलब मैक्सिमम तो होता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है? तो उसका वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हम लोग उसको 1000 केजी पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वली होता है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना। अब रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया, और ये डेफिनेशन याद रख लेना, ईजी है। मतलब जिस भी सब्सटेंस को हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा ना, कुछ नहीं करना। मान लो हम लोग को आयरन का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डेंसिटी ऑफ आयरन बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आयरन का डेंसिटी अगर केजी पर मीटर क्यूब में दिया रहेगा, तो हम लोग वाटर का भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में ले लेंगे, और अगर आयरन का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, तो हम लोग वाटर का भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे, ठीक है। तो और रिलेटिव डेंसिटी का 2 और फार्मूला है, वो क्या है? एक तो हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम सब्सटेंस का जितना मास होगा डिवाइडेड बाई वाटर का भी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा, दोनों का मास डिवाइड करके। और एक और क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब जितना मास लिए सब्सटेंस का, उतने ही वॉल्यूम को वाटर लेंगे और उसका मास से डिवाइड कर देंगे। अभी हमको पता है ये दोनों चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ये दो चीज़ जब क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला देख लो अभी बस, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी of a substance is also defined as the ratio of mass of substance to the mass of equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन भी याद कर लो, कुछ नहीं, बस वही जो सेकंड फार्मूला दिया हुआ है ना, उसी पे लिखा हुआ है बस, ये और कुछ नहीं, ठीक है। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होगा, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। फिर हम लोग को यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ये बोल रहे थे कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी डेंसिटी का यूनिट और नीचे भी डेंसिटी का यूनिट, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और इसलिए कोई यूनिट नहीं रहता है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी जब भी लिखेंगे तो एक नॉर्मल सा नंबर लिखेंगे, 2, 3, 4 जो भी रहे, 2.5, 3.5 जो भी हो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये सब चीज़ ना अच्छे से एकदम समझते चलो, क्योंकि ईजी चैप्टर और ईजी आसानी से समझ में आएगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो, पहला पॉइंट देखते हैं इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम वही जो हम लोग सीजीएस यूनिट से पढ़ते हैं ना, जैसे कि डेंसिटी का एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे पता है सीजीएस मतलब क्या होता है? सीजीएस सिस्टम कुछ नहीं है। सीजीएस सिस्टम मतलब कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो
relative density of water is equal to numeric value of density at that substance. हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो ऊपर तो चलो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख दिए, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या लिखेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक में यही लिखा है कि डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी दिया हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी भी वही हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी समझ में आ गया होगा तुमको। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, और याद से बताना, ये चीज़ एकदम गलती नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ईजी था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन एसआई सिस्टम में क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज़ तुमको क्लियर है ना कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के ही इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं। इन एसआई सिस्टम डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। ठीक है, सो इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो, अब डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। ठीक है, ये चीज़ भी नॉर्मली याद रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी देखो ये कैसे आया है फॉर्मूला। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। केजी पर मीटर क्यूब में क्या रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो जब डिवाइडेड बाई 1000 है, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को देखो, फॉर्मूले कॉपी खोलो, कॉपी में लिखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखते चलो प्लीज़। ठीक है, लिखते चलो। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लिखे। अब नेक्स्ट लाइन में हेंस डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर 1000 को उधर भेज देंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। समझ में आया। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीधा रिलेटिव डेंसिटी के बराबर हो जाता है, और केजी पर मीटर क्यूब इंटू 1000 के बराबर। तो ये चीज़ ईजी था, समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार। डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9, याद नहीं रखना है। ठीक है, याद नहीं रखना, बस देखने के लिए। बस ये दो रिलेशन याद रखना था। डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या होता है, इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, 8.9 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी इतना केजी पर मीटर क्यूब, तो इंटू 1000 कर देंगे हम लोग, तो 13.6 इंटू 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे तो डिवाइड कर दिया ना। डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू आर डी इंटू 1000। अच्छा सॉरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, सॉरी हम ही गलत कर रहे थे। डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है इतना, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। तो डेंसिटी दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिए, तो 13.6 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 13.6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। क्योंकि जैसे देखो ऊपर का जो इस ब्लॉक में दिया हुआ है डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू आर डी इंटू 1000, तो यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी बताया हुआ था, हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालना था। तो 1000 उधर भेज दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इतना, एंड इट्स डेंसिटी इन सी जी एस यूनिट इज इतना, एंड इन एस आई यूनिट इज इतना। हाँ, तो सीधा रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इन केजी पर मीटर, एसआई यूनिट मतलब क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, उसमें क्या होगा इंटू 1000 कर देंगे बस, 10 टू द पावर 3 मतलब वही 1000। डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी याद करना है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, अरे वही जो दोनों डेफिनेशन याद किए थे ना, वही है। पहला डिफरेंस ये हो जाएगा दोनों का, इसी तरह से ब्लॉक बना के लिखना है। और दूसरा डिफरेंस, इट इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। और रिलेटिव डेंसिटी का बता दिए, कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दिया है कुछ सब्सटेंस का, तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देना शांति से। बस वाटर का याद रखना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे अगले बार में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मतलब।